हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ज़ार कमर्शिया। आज का टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ओके, सो प्रोसेस होता क्या है? प्रोसेस एक तरीका है जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स आते हैं। अगर आपको जानना है कि प्रोसेस, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ओके, तो चलिए हम जानते हैं इस प्रोसेस में कितने स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला जो मेन स्टेप है इसका, दैट इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि हमें अपना मकसद आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हमें ये पता होनी चाहिए कि हमें अचीव क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना मकसद पता होना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज टू डिटरमाइन क्लियरली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। आप क्या अचीव करना चाहते हो जिसके लिए आपको प्लान करना है। ठीक है, पहले आपको वो मकसद आपके दिमाग में होना चाहिए ना। तो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज टू डिटरमाइन क्लियरली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हर एक को पता होनी चाहिए कि हमें हासिल क्या करना है। सो पहला स्टेप क्या है? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे एस आता है पहला। ठीक, तो पहला जो पॉइंट है दैट इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि हर एक को पता होनी चाहिए कि हमें हासिल क्या करना है। ठीक है, जिसके लिए हमें काम करना है, क्योंकि जब हमें ये पता नहीं कि हमें हासिल क्या करना है, तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं। सो यही पहला स्टेप है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरा जो होगा दैट इज डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस। ठीक है, ये डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस क्या होता है कि हमें कुछ एजम्पशंस करने हैं जो हमारी प्लानिंग में रुकावट आएगी। ठीक है, तो प्लानिंग प्रेमिसेस क्या होता है? प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद द फ्यूचर व्हिच इज अनसर्टेन, therefore the manager is required to make certain assumptions about the future। फ्यूचर के रिलेटेड आपने कुछ assumptions करनी है। ठीक है, उन्हीं assumptions को आप कहते हैं प्लानिंग प्रेमाइसेस या लेट इट बी। मैं आपको कहता हूं कि हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट है लेट इट बी 490 प्लस मार्क्स लाना। ठीक है, ये कब हमें लाना है? मार्च में। हमारा जो एग्जाम है वो है मार्च में। 490 प्लस मार्क्स हमें लाने हैं। कब लाने हैं? मार्च में। ठीक, लेकिन अब ये हमारा पहला मकसद है। अब इस प्लान को रुकावटें क्या क्या आएगी, किस किस चीज से प्लान इधर उधर हो सकता है? सबसे पहले कि समर टाइम होगा। समर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो उस वक्त आप नहीं पढ़ सकते ज्यादा, ये भी मुझे सोचना है। पिकनिक भी आप जाएंगे, आपके कजिन की शादी होगी, होगी ना। ठीक है, तो उन दिनों भी आप क्लासेस अटेंड नहीं करोगे, तो ये कुछ एजम्पशंस मैंने ले ली। ठीक है, तो जो आपकी प्लानिंग में रुकावट आ सकती है, तो उन्हीं एजम्पशंस को हम क्या कहते हैं? प्लानिंग प्रेमाइसेस। इज इट क्लियर? एक दो बार फिर से पढ़िए आप। प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर विच इज अनसर्टन, देयरफॉर जो मैनेजर है ना इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टन एजम्पशंस। इसे कुछ एजम्पशंस करनी है अबाउट द फ्यूचर, कि नहीं यहाँ पे मैं ज्यादा काम करूंगा, यहाँ पे ज्यादा काम नहीं कर सकता क्योंकि उस वक्त गर्मी होगी, या पिकनिक का मौसम होगा, लोग पिकनिक जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, अपनी लाइफ को हेल नहीं बनाना है। ठीक है, तो उन एजम्पशंस को आप क्या कहते हैं? प्लानिंग प्रेमाइसेस। अलग से क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, व्हाट इज प्लानिंग प्रेमाइसेस? द एजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर, दैट्स व्हाट यू कॉल प्लानिंग प्रेमाइसेस। सिंपल, कि मैनेजर को कुछ एजम्पशंस करनी है फ्यूचर के रिलेटेड, और उन एजम्पशंस को आप क्या कहते हैं? प्लानिंग प्रेमाइसेस। तो यहाँ पे आप डी लिखेंगे। पहला क्या आया? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या आया? डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस। सर डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस क्या होता है? फ्यूचर के रिलेटेड कुछ एजम्पशंस करना। ठीक है, कुछ एजम्पशंस करना, उन्हीं एजम्पशंस को हम क्या कहते हैं बेटा? प्लानिंग प्रेमाइसेस। क्या कहते हैं? प्लानिंग प्रेमाइसेस। ओके, फिर इसके बाद है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। मतलब अल्टरनेटिव सर, अल्टरनेटिव्स का मतलब है एक से ज्यादा जब आपके पास अल्टरनेटिव होंगे। अगर हमें फॉर एग्जांपल लेट इट बी, हमें एग्जाम लेना है, आप समझिए, हम एग्जाम रिटन ले, ओरल ले, एमसीक्यू टाइप ले। सो बहुत सारे टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो किस तरीके का हम एग्जाम लेंगे? रिटन ले ले, या ओरल ले ले, या एमसीक्यू ले ले?
हम वो ले लेंगे। पहले हमें जानना है कौन कौन सा तरीका है, ठीक है। हर एक तरीके को हमें फिर आगे जाके इवेलुएट करना है। तो पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। सर मतलब ये आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स का क्या है, देर आर नंबर ऑफ वेज। एक काम को करने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजर मस्ट नो ऑल ऑफ देम। और मैनेजर को पता होनी चाहिए हर एक तरीका। मैंने कहा कि एक काम को करने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं और मैनेजर को हर एक तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा मकसद है कि सेल्स को बढ़ाए हम 10%, देयर आर नंबर ऑफ वेज। सर नंबर ऑफ वेज क्या है, नंबर ऑफ वेज है या तो हम और प्रोडक्ट, हमारा मकसद है सेल को बढ़ाना 10%, क्या है बढ़ाना, सेल को बढ़ाना 10%। तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या होंगे, पहला ऑल्टरनेटिव होगा हम और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, या हम सेल्स को प्रमोट करेंगे, हम डिस्काउंट्स देंगे, कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। या एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट मोर एग्रेसिवली, हम एडवर्टाइज बहुत ज्यादा करेंगे सो दैट कि कस्टमर्स को हमारे बारे में पता चले और सेल्स बढ़ जाए, ठीक है। तो है ना, ये तीनों के तीन वेज, ये भी एक वे है, ये भी एक वे है और ये भी एक वे है। लेकिन मुझे ये देखना है, पहले तो मैंने आइडेंटिफाई किया इन्हें, पॉइंट समझ आ रहा है। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, मैंने कहा एक काम को करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, उन तरीकों को आपको जानना है, हर एक तरीका आपको पता होना चाहिए। दैट्स व्हाट यू कॉल्ड आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, ठीक है। पहला था एस, दूसरा था डी और तीसरा क्या है आई, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, ठीक है। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स क्या होता है बेटा, कि जब एक काम को करने के लिए बहुत सारे तरीके हो, बहुत सारे तरीके हो और हर तरीका आपको पता होना चाहिए। हाँ याद रखना, जिस काम को करने के लिए सिर्फ एक तरीका हो ना, उसके लिए प्लानिंग जरूरी नहीं है। मार्क दिस सेंटेंस बेटा, मैंने क्या कहा, जिस काम को करने के लिए सिर्फ एक तरीका हो उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है। हाँ, जिस काम के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हो उसके लिए प्लानिंग जरूरी है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो हमने देखा, तो हमारे पास तीन थे। इसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट्स कॉल्ड इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव। तरीके बहुत सारे थे, अब हमें हर एक तरीके को जांचना होगा कि कौन सा तरीका अच्छा है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, विद रिस्पेक्ट टू स्पीड एंड विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी। The next step is to evaluate all the possible alternatives with reference to cost. कॉस्ट कम लगना चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए और क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। यू हैव टू इवेल्युएट ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर मैं एग्जाम लूंगा, मैं लूंगा ओरल या लूंगा मैं एमसीक्यू, अगर मुझे लगा इससे मुझे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो आई विल गो फॉर दिस, इसके लिए नहीं जाऊंगा। इज इट क्लियर, हाँ अलबत्ता मुझे टाइम भी देखना है, ठीक है, कॉस्ट भी देखना है, इज इट क्लियर, और क्वालिटी मेंटेन भी होनी चाहिए। तो ये क्या था, ई पहला क्या था, एस डी आई ई, एस डी आई ई, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। बी क्या था, डेवलपिंग प्रेमाइसेस, प्लानिंग प्रेमाइसेस। आई क्या था, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। और जो ई था दैट इज इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव, ई क्या था बेटा, इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव। अब इसके बाद एस आएगा, सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट, सिलेक्ट आप किसे करोगे, किसको सिलेक्ट करोगे, आप सिलेक्ट उसे करोगे बेटा जो अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है, जिसमें कॉस्ट कम लगेगा, जिसमें क्वालिटी मेंटेन रहेगी और कम टाइम में खत्म हो जाएगा। Here we select the best alternative and formulate secondary plans. हम बनाते हैं छोटे छोटे प्लान ताकि हमें सपोर्ट कर सके वो बेसिक प्लान को। इज इट क्लियर, आवर मेन प्लान इज वी हैव टू स्कोर 490। ये 490 के लिए हमें एग्जाम देना है मार्च में, इज इट क्लियर। अब जो एग्जाम मार्च में है ना, तो इस वक्त जून चल रहा है, मैं छोटे छोटे प्लान्स बना रहा हूँ। मैं जून में एग्जाम लूंगा, मैं जुलाई में एग्जाम लूंगा, मैं अगस्त में एग्जाम लूंगा, मैं सितंबर में, ये छोटे छोटे प्लान्स मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्यों बना रहा हूँ मैं, ताकि ये सपोर्ट कर सके मेन प्लान को। इज इट क्लियर,
तो याद रखना सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव, पहले हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं छोटे छोटे प्लान ताकि ये सपोर्ट किसे कर सके, बेसिक प्लान को, जो हमारा बेसिक प्लान है। तो व्हाट वाज द फर्स्ट वन? फर्स्ट वन वाज एस, फिर था डी, फिर था आई, फिर था ई। एस डाइस, याद रखना, इसको आप याद रखोगे ऐसे। एस क्या था? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। डी क्या था? डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस। आई क्या था? आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, वेरियस अल्टरनेटिव्स। ई मींस इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव, selecting alternative, identifying alternative, evaluating alternative। S क्या था? selecting alternative। Is it clear? Is it clear? तो S डाइज यहां तक आया, selecting the alternative। अब है implementation of plan। What is there? Implementation, जो आपने select किया ना प्लान, जो select उसे आपने implement करना है। That's what you called implementation of plan। Simple। Under this step, the selected plan is put into action। The plan is communicated to every employee so that they cooperate wholeheartedly। ये प्लान आपने हर एक को बताना है, हर एक को बताना है ताकि वो कोऑपरेट कर सके होल हार्टेडली, बिकॉज यू हैव टू अचीव। अगर ये सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का। तो आपने हर एक को बताना है ताकि वो इस प्लान के लिए काम कर सके। सो एस डाइज, उसके बाद आया आई, एंड द लास्ट वन इज एफ, दैट इज फॉलो अप। आपने फॉलो अप में देखना क्या है कि ये जो ये प्लान हमने बनाया, इसमें क्या हम इस तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी सिचुएशन पे आपने चेंज भी करना पड़ता है एज पर द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। फॉलो अप मीन्स whether the plans are being properly implemented and activities are being performed as per plan। it is reviewed continuously and modified in case of changing circumstances। For example, before COVID हमने कहा कि हम ऑफलाइन एग्जाम लेंगे। क्या लेंगे? ऑफलाइन एग्जाम। अब कोविड होगा, हुआ, तो ऑफलाइन एग्जाम मत होगा, तो व्हाट वी हैव टू गो फॉर? वी हैव टू गो फॉर ऑनलाइन एग्जाम। इज इट क्लियर? तो किसी कुछ सिचुएशन में आप ये चेंज भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो दिस वाज अबाउट द प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग प्रोसेस आप लर्न कैसे कर सकते हैं? एस डी आई ई एस, एस डाइज आई एफ, ये था सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? डी था डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस, और ये जो आई ई एस है ना, ये है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, ये है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव, और ये है सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव। नाउ देयर इज आई, दिस इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, एंड दिस इज फॉलो अप। सिंपल स्टेप्स ये है, आपने याद करना है, होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, या डायरेक्टली यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन 9622701070। दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस प्लानिंग। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।